इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव में अभी भले काफी वक्त बाकी हो, लेकिन अभी से तमाम पार्टियों की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहले बात करें आजाद समाज पार्टी की, तो चंद्रशेखर रावण ने यह ऐलान कर दिया है कि वो अपने पार्टी के लोगों का इंटरव्यू लेंगे, उन लोगों का इंटरव्यू लेंगे जो टिकट के उम्मीदवार होंगे। पहले इन्होंने सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली और उसके बाद अब ये घोषणा करी है। वहीं दूसरी तरफ AIM की ओर से भी ये ऐलान किया गया है कि आज से बहराइच में चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। तो क्या कुछ चल रहा है तमाम पार्टियों के बीच, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी सर। सबसे पहले बात करें चंद्रशेखर रावण की, तो क्या कुछ उन्होंने घोषणा करी है और इसका क्या असर होने वाला है? देखिए, चंद्रशेखर रावण एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी में जो कोई भी आएगा पढ़ा लिखा नौजवान होगा और साथ ही साथ उसकी क्षमता इतनी होगी कि वो इलाके का विकास कर पाएगा, ना कि कोई अनपढ़ व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति आएगा हमारी पार्टी में जिस पर सवाल खड़े होंगे। लेकिन इसको लेकर आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर रावण, उन्हीं पर सवाल उठ गए हैं। सवाल क्या उठे हैं हम बाद में बताएंगे, लेकिन खबर बता देते हैं कि पूरी खबर क्या है। दरअसल ऐलान ये किया गया है कि 13 जून से 18 जून तक इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसको टिकट देने का काम चंद्रशेखर रावण करेंगे। उनका बाकायदा पूरा इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा टेबल पर बैठा के, और कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे। उस क्वेश्चन में ये होगा कि आप अपने इलाके का विकास कैसे कर पाएंगे, उस क्वेश्चन में ये होगा कि आखिर आप जीत कैसे पाएंगे, उस क्वेश्चन में ये होगा कि आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपका दामन दागदार ना हो, उसका भरोसा आप हमें कैसे दिला पाएंगे। ये तमाम बातें हैं जो बातें कही गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई इस इंटरव्यू में वो उम्मीदवार जिनके बारे में चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि हम उन उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेंगे, वो जीतेंगे? क्योंकि देखिए, संशय बरकरार है। चंद्रशेखर रावण बार बार दलितों की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकमुश्त दलित ने चंद्रशेखर रावण का साथ दिया हो। क्योंकि देखिए, नगीना से वो सांसद तो हैं और सही बात है कि वो अपने आप को दलितों का मसीहा कहने की कोशिश बार बार कहते हैं और समझते भी हैं कि हम दलितों के मसीहा हैं। लेकिन दलितों ने उत्तर प्रदेश में उनका साथ सिर्फ उतना ही दिया कि वो सांसद बन पाए हैं, विधानसभा चुनाव में नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव का आपने समीकरण देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन इस बार वो दावा ठोक रहे हैं सरकार बनाने तक का। आपने सत्ता परिवर्तन उनकी रैली देखी, जिस रैली में तमाम लोगों की मौजूदगी तो थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम बड़ा बदलाव करेंगे। आखिर उन्हें ये समझना होगा चंद्रशेखर रावण को कि बदलाव की बात जो आप कहते हैं वो बदलाव उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं, लेकिन आप कौन से बदलाव की बात कर रहे हैं खुले तौर पर आप नहीं बता रहे हैं। और आप सिर्फ दलितों की बात करते हैं, तो सिर्फ दलितों से आप सरकार नहीं बना सकते हैं। हम इतना जरूर कहते हैं बार बार कि दलित निर्णायक भूमिका में जरूर रहता है, लेकिन जो तमाम दलित है वो भी आपके साथ नहीं है। क्योंकि आपने मायावती की लखनऊ वाली रैली देखी होगी कि कितने लोग वहां पर मौजूद थे। तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि अभी दलित वोट बैंक बिखरा हुआ है, जिसे चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, ना ही चंद्रशेखर रावण भविष्यवाणी कर सकते हैं कि पूरा का पूरा दलित वोट बैंक उनके पास ही खिसक जाएगा। और देखिए होगा क्या, क्योंकि चंद्रशेखर रावण जिस तैयारी में लगे हुए हैं उससे सीधा सीधा अखिलेश यादव को नुकसान होने वाला है। चंद्रशेखर रावण जिस तैयारी में लगे हैं उससे ना तो मायावती को नुकसान होगा और ना ही योगी आदित्यनाथ को नुकसान होगा। क्योंकि देखिए, ठीक बात है कि मायावती का एक एक विधायक आपने बिहार उत्तर प्रदेश में देखा है, लेकिन मायावती ने जिस तरीके से तैयारी दलितों को लेकर की है, उससे लगता है कि दोबारा से दलित वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गया था वो मायावती की ओर शिफ्ट हो सकता है। लेकिन चंद्रशेखर रावण की ओर शिफ्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखिए, वो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन उनका जनाधार नजर नहीं आता। रैली में भीड़ जुटाना अलग बात होती है, अगर कहीं कोई घटना हो गई वहां पर जाना अलग बात होती है, लेकिन वो वोट में तब्दील होना अलग बात होती है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि चंद्रशेखर रावण के जाते तो हैं इलाके में और लोगों से बातचीत भी करते हैं और कहते हैं कि लोगों ने हमें समझा, लेकिन सवाल ये है कि लोगों ने वोट क्यों नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ा मुद्दा है और इसलिए कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण चाहे कितना भी उम्मीदवारों का इंटरव्यू ले ले, लेकिन चंद्रशेखर रावण पूर्ण रूप से सरकार तो नहीं बना पाएंगे। उम्मीदवारों के इंटरव्यू की जो वो बात कर रहे हैं, ऐसा हमने सुना कि समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि वो भी अपने जितने भी उम्मीदवार होंगे उन सबका परफॉर्मेंस चेक करेगी, रिपोर्ट कार्ड चेक करेगी। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कहा। तो क्या ये कॉपी पेस्ट वाला फॉर्मूला चल रहा है? देखिए, ये फॉर्मूला तो है ही कॉपी पेस्ट वाला, लेकिन सवाल ये है कि देखिए, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी आखिर किस आधार पर इंटरव्यू की बात करती है? जो आपके पहले से विधायक हैं
और जो सही विधायक हैं जिसका आपने इंटरव्यू भी नहीं लिया, क्योंकि देखिए आप पूजा पाल का जिक्र कर लीजिए, पूजा पाल ने कितने सवाल दागे हैं अखिलेश यादव पर, और उन्होंने तो पूजा पाल का इंटरव्यू भी नहीं लिया होगा। और पूजा पाल ने खुद बताया है कि कैसे उनकी पार्टी में यानी समाजवादी पार्टी में कितना भेदभाव होता है, चाहे फिर महिलाओं के साथ, और कैसे न्याय नहीं मिलता है उनके पार्टी के लीडर्स को। तो समाजवादी पार्टी अगर इंटरव्यू लेने की बात करती है तो पूरी तरीके से गलत है। अगर समाजवादी पार्टी इंटरव्यू लेना चाहती है तो ठीक है, आप ले लीजिए, लेकिन उसका कोई फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी अगर किसी को उम्मीदवार बनाती है तो ज्यादातर संख्या उनकी यादवों की होती है, और वो जातिगत समीकरणों को साध कर ये करती है। तो कॉपी पेस्ट वाला फॉर्मूला तो इनका साबित हो गया। अब बात करते हैं बीजेपी की। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पहली बार नहीं कह रही है कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो आप बीजेपी देखिए, हमेशा बीजेपी की तरफ से एक सर्वे कराया जाता है, बाकायदा उम्मीदवारों का जब चयन होता है उससे पहले हम देखते हैं कि पूरा रिपोर्ट कार्ड चेक किया जाता है कि उसके इलाके में कितना दबदबा है, यानी इलाके में कितना काम वो करता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब वो विधायक ना हो तभी लोगों के बीच वो पॉपुलर ना हो, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो समाज सेवी है और लोगों की मदद करता है तो लोग चाहते हैं कि उसे एमएलए बना दिया जाए। लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो सत्ता में आए ताकि आगे आने वाले समय में वो इलाके का विकास कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी पहली बार इंटरव्यू ले रही है, बीजेपी की तरफ से पहले भी साक्षात्कार लिए गए हैं, रिपोर्ट कार्ड चेक किया गया है। तो चंद्रशेखर रावण और समाजवादी पार्टी कॉपी पेस्ट का फॉर्मूला तो अपना रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि आगे आने वाले समय में ये सरकार पूर्ण रूप से बना पाएंगे, क्योंकि जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो पूरी तरीके से बयां कर रही हैं। सर, दूसरी तरफ बात करें ओवैसी की, तो आज ओवैसी ने भी बहराइच से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। उनकी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि वो भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वो बीजेपी को सीधा टक्कर देने वाले हैं। देखिए, अगर ओवैसी की बात करें तो ओवैसी को पहले ही वोट कटुआ पार्टी का दमका मिल चुका है, और ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या कमाल दिखा पाएंगे, क्योंकि देखिए अगर अभी उत्तर प्रदेश में कमल खिला हुआ है और ओवैसी को उत्तर प्रदेश के अंदर कमाल दिखाना होगा, जो शायद ओवैसी ना दिखा पाए। क्योंकि हमने देखा है कि ओवैसी ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी तैयारी की थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से उन्होंने सभी उम्मीदवार उतार दिए थे सभी सीटों पर, लेकिन ओवैसी ये कह रहे हैं कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, बिहार की बात अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश का समीकरण बिल्कुल अलग है। बिहार में आपने सीमांचल के अंदर तमाम मुस्लिम वोट बैंक को साध लिया, जो कि लालू की तरफ था, जो तेजस्वी यादव की तरफ था, आप अपनी ओर आपने खींच लिया। लेकिन अखिलेश यादव से क्या मुसलमान वोट बैंक वो खींच पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा है, जो हाल ही में 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है, उस लोकसभा चुनाव में पूर्ण रूप से मुसलमानों ने अखिलेश यादव को वोट देने का काम किया। हाँ, ये भी जरूर कहा जा सकता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव का पैटर्न एक जैसा नहीं होता, और विधानसभा चुनाव में क्या मुसलमान पूर्ण रूप से अखिलेश यादव को वोट देने का काम करेगा, ये भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है। हाँ, कयास लगाए जा सकते हैं और जो पिछले चुनाव हुए हैं उनके समीकरणों से समझा जा सकता है। तो इस बार ये होगा कि ओवैसी एक बार फिर से वोट कटुआ पार्टी बनते हुए नजर आएंगे। मतलब तैयारी अगर आजाद समाज पार्टी करे या फिर ओवैसी करे, दोनों ही पार्टी अगर तैयारी करे, लेकिन नुकसान जो है वो सिर्फ अखिलेश यादव का होगा। बिल्कुल, देखिए, और अखिलेश यादव इससे घबराए भी हुए हैं, क्योंकि देखिए चुनाव प्रचार की शुरुआत हो चली है, शंखनाद ओवैसी कर चुके हैं। आज बहराइच से चुनाव प्रचार की शुरुआत हो रही है। चंद्रशेखर रावण का जिक्र करें तो चंद्रशेखर रावण अलग अलग जगह जो इंटरव्यू लेने की बात कर रहे हैं वो मेन जगह पर लेने की बात कर रहे हैं। लखनऊ के अंदर, अयोध्या के अंदर जो मेन जगह है, लखीमपुर खीरी के अंदर जहां पर दलित वोट बैंक ज्यादा है, पश्चिमी हॉट सीट, हाँ हॉट सीट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से वो दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप कोशिश करिए, आपकी कोशिश कहीं ना कहीं कामयाब होगी या नहीं होगी ये तो जनता तय करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपकी इंटरव्यू में या आपकी रैली में मारधाड़ हुई तो आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए चंद्रशेखर रावण की बात करें तो चंद्रशेखर रावण अब तक जहां जहां दलितों के मुद्दे पर गए हैं उन्हें कई बार नजरबंद भी किया जा चुका है, उनके खिलाफ एफआईआर भी हो चुकी है। और अगर उन्होंने कोई ऐसी स्थितियां पैदा करने की कोशिश की जिससे कहीं ना कहीं यातायात बाधित हो या फिर आगे आने वाले समय में उपद्रव की स्थिति पैदा हो तो चंद्रशेखर रावण की गिरफ्तारी तक हो सकती है, और चंद्रशेखर रावण को फूक फूक कर कदम रखना होगा। देखिए, लोकतंत्र में ये तो तय है कि कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, चुनाव प्रचार कर सकता है, लेकिन आपने अगर ऐसी व्यवस्था पैदा करने की कोशिश की जो कहीं ना कहीं प्रशासन के खिलाफ हो तो कहीं ना कहीं आपकी गिरफ्तारी होगी। सर, जिस तरीके से विपक्ष हुंकार भर रहा है, चाहे ओवैसी हो, आजाद समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, डबल इंजन सरकार को क्या डबल तैयारी करने की जरूरत है? देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो बीजेपी हमेशा से एक सर्वे करवाती है, और जो सर्वे कराया गया है और एक जिम्मा भी दिया गया है कंपनी को। कई कंपनियां होती हैं जिसे जिम्मा दिया जाता है, वो क्या करती है कि 5 से 6 लोग होते हैं और 5 से 6 लोग एक गांव में जाते हैं या शहर में जाते हैं, जिस भी सिटी होती है, जिला होता है।
वहां पे जाते हैं, उसी इलाके में रहते हैं, चाहे वो किराए के घर में रहकर रहना हो या फिर लोगों के बीच आना हो, और वो लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आपका उम्मीदवार ठीक है, बीजेपी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। जो सर्वे आया उसमें तो दिखा रहा है कि 98% योगी आदित्यनाथ को लोग पसंद कर रहे हैं। अब आगे आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, ये हम बार बार कहते हैं कि हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ये जनता तय करेगी। लेकिन जनता का मूड यही है कि योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से कुर्सी पर बिठाना है, ताकि उत्तर प्रदेश में जो चीजें हैं वो व्यवस्थित रह सकें, और ये जो विपक्षी पार्टी खामखा हो हल्ला मचाती है, इनके मुंह पर एक तमाचा लगाया जा सके। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी और दूसरी तरफ ओवैसी तैयारी कर रहे हैं, उसको लेकर कहा जा रहा है कि नुकसान सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का होगा। ऐसे में देखना यह होगा कि अखिलेश यादव अब आगे क्या फॉर्मूला बनाते, क्या रणनीति पर चलते, जिससे उनको कोई नुकसान ना हो। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।